नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत की कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का संस्कृत सलीला और आज का पाठ है अष्टमः पाठः सिक्ता सेतुः, जिसका मतलब होता है रेत का पुल। तो चलिए पाठ का पहले विषय प्रवेश देखते हैं। तो प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक मतलब होता है अध्याय पर आधारित है। यहाँ तपोबल से मतलब तपस्या के बल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। यह जो एक संवादपरक पाठ है और यहाँ पर तपस्या के द्वारा विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं। इंद्र भगवान जी जो हैं उनके पास आते हैं उसका मार्गदर्शन करने के लिए, और पास ही गंगा में बालू से रेत निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। इंद्र के अभिप्राय को जान करके तपोदत्त तपस्या करना छोड़ करके गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह जो है संवाद परक पाठ है। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, तब प्रवेश करता है तपस्या में लीन तपोदत्त। ततः प्रविशति अर्थात तब प्रवेश करता है तपस्यारतः तपस्या में लीन तपोदत्तः तपोदत्त कहता है, अहमस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नावधीतवानस्मि। बाल्ये बचपन में पितृचरणैः अर्थात पिता के चरणों में या पिता के द्वारा क्लेश्यमानोऽपि व्याकुल किए जाने पर भी विद्यां नाधीतवानस्मि मतलब विद्या ग्रहण नहीं किया हूँ। मतलब पिताजी के द्वारा बचपन में क्या करने के कारण, व्याकुल किए जाने के कारण भी विद्या ग्रहण नहीं किया हूँ। तस्मात् जिसके कारण से सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्, उसके पश्चात मतलब जिसके कारण से सभी कुटुंबियों मित्रों और बंधु बांधवों के द्वारा मैं गर्हितो अभवम् अपमानित होता रहा हूँ। अब ऊर्ध्वं निःश्वस्य मतलब लंबी सांस लेकर के हा विधे हे विधाता किमिदं मया कृतं, यह मैंने क्या कर दिया। कीदृशी दुर्बुद्धिरासीत् तदा, मेरी कैसी तब दुर्बुद्धि थी। मतलब दुर्बुद्धि आसीत् धन तदा मतलब तब मेरी कैसी दुर्बुद्धि थी। एतदपि न चिंतितम् इतना भी मैंने नहीं सोचा। यत् कि परिधानैर अलङ्कारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरौ निर्मडी भोगी व सभायाम यदि वा गृहे। अर्थात परिधानैः अलङ्कारैः भूषितः अपि न शोभते नरः निर्मडी भोगी सभायाम यदि वा गृहे। अर्थात विद्याहीन मनुष्य है वह वस्त्रों परिधानैः अलङ्कारैः, परिधान मतलब होता है वस्त्र, अलङ्कारैः मतलब होता है आभूषण। तो वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होने पर भी, भूषितो अपि सुसज्जित होने पर भी, सुशोभित होने पर भी, सभायाम यदि वा गृहे सभा या घर में मतलब सुशोभित नहीं होता है। अर्थात मनुष्य जो है विद्याहीन होने पर वस्तुओं तथा आभूषणों से सुसज्जित होने पर भी घर पर या सभा में या घर में उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होता है
जिस प्रकार से निर्मणि निहमणि भोगी अर्थात बिना मणि का सांप अर्थात मणि से रहित सांप जिस प्रकार मतलब सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार से विद्याहीन मनुष्य वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित होने पर भी घर और सभा में सुशोभित नहीं होता है। आगे किंचित विमृश्य मतलब इतना तो वह जो है सोच लिया। अब किंचित विमृश्य कुछ सोचते हुए, भवतु किमेतन ठीक है, इससे क्या, दिवसे मार्गभ्रांतः संध्यां यावत् यदि गृहमुपैति तदपि वरम। इससे क्या ठीक है, इससे क्या, दिन का भटका हुआ यदि संध्याम यावत शाम को यदि गृहमुपैति घर को आ जाता है, तदपि वरम तब तो वह श्रेष्ठ है कहा जाता है ना। मतलब शाम का भूला मतलब घर का जो है दिवसे मार्गभ्रांतः दिन में भटका हुआ यदि शाम को घर आ जाता है तो वह श्रेष्ठ है। तदपि वरम नासौ भ्रांतौ मन्यते उसे भटका हुआ नहीं माना जा सकता। सुबह का दिन का भटका हुआ यदि शाम को घर आ जाता है तो वह श्रेष्ठ है। नासौ न धन असौ भ्रांतौ मन्यते उसे भटका हुआ नहीं माना जाता। एसे इदानीं तपश्चर्यया विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि। अब मैं इदानीं इस समय या अब मैं तपश्चर्यया तपस्या के द्वारा विद्यां वाप्तुं विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्तो अस्मि अब मतलब संलग्न होता हूँ। अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में संलग्न होता हूँ। जलोच्छलन ध्वनिः श्रूयते तब जो है जल के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि जो तपोदत्त था वहाँ कहाँ पर तपस्या कर रहा था, गंगा नदी के किनारे। तब गंगा नदी के जल में क्या होता है कि वहाँ जल के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। तत्पश्चात अये कुतो वयम कल्लोलोच्छलन ध्वनिः, अरे यह जो जल तरंग के उछलने की आवाज़ है, कल्लोलोच्छलन ध्वनि है अर्थात जल तरंग के उछलने की आवाज़ या उसकी ध्वनि। अरे यह जल तरंग के उछलने की आवाज़ कुतोयम कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो बहुत बड़ी मछली होगी, मकरो वा भवेत या तो मगरमच्छ होगा। महामत्स्यो बहुत बड़ी मछली होगी या तो मगरमच्छ होगा। पश्यामि तावत तब उसे मैं देखता हूँ। पुरुषमेकं सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम, तब वह क्या देखता है कि एक पुरुष जो है सिक्ताभिः अर्थात होता है रेत से सेतु निर्माण प्रयासम, रेत से पुल का निर्माण का प्रयास कर रहा था। रेत से पुल निर्माण का प्रयास कर रहा था। कुर्वाणम दृष्ट्वा उसको प्रयास करते हुए देख करके अक्त्वा दृश्य धातु अक्त्वा प्रत्यय दृष्टवा देख कर, सहासम वह क्या करता है, हंसता है। एक पुरुष को सेतु से मतलब बालू से सेतु सिकता से बालू से पुल निर्माण का प्रयास करते हुए देख करके हंसता है। हंत हाय नास्त्यभावो जगति मूर्खाणाम, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो वयम सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, मूर्खों का अभाव नहीं है। इस तीव्र प्रवाहित होने वाले नदी के जल में यह जो मूढ़ है, यह जो मूर्ख है, सिक्ताभिः रेत से बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, जोर से हंसते हुए, साट्टहासम जोर से हंसते हुए, पार्श्वम उपेत्य पास जा करके, जोर से हंसता है और पास जाता है। तब क्या होता है, वहाँ जा कर के बोलता है, भो महाशय किमिदं विधीयते, हे महोदय
हे महाशय आप क्या कर रहे हैं। अलमलम तव श्रमेण, आप व्यर्थ का श्रम करना बंद कर दीजिए। अलमलम तव श्रमेण, आप व्यर्थ का श्रम करना बंद कर दीजिए। पश्य देखो, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिर्मकरालये विद्धि विद्धत बालुकाभीष्टं यासि त्वमति रामताम्। रामो बबंध यम सेतुम, जिस सेतु को राम जी के द्वारा, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभीर मकरालय, यहाँ पर मकरालय का अर्थ जो है समुद्र हो सकता है, क्योंकि जिस समुद्र में सेतु राम के द्वारा शिलाओं से, पत्थरों से बनाया गया था, मतलब रामो बबंध यम सेतुम, जिस सेतु का निर्माण समुद्र में पत्थरों से राम जी के द्वारा बनवाया गया था। तो विद्धत बालुकाभीष्टं यासि, आप जो है क्या करना चाहते हो, बालू उसी प्रकार से बालू से, रेत से पुल का निर्माण करके आप श्री राम जी का अतिक्रमण करना चाहते हो। त्वम अति रामताम, क्या तुम राम से भी अति करना चाहते हो, राम जी का भी अतिक्रमण करना चाहते हो। जिस राम के द्वारा समुद्र में पत्थरों से सेतु का निर्माण करवाया गया था, अब तुम बालू से या रेत से पुल का निर्माण करके क्या तुम राम से भी अति करना चाहते हो, उनका अतिक्रमण करना चाहते हो। चलिए आगे देखते हैं। चिंतय तावत, सोचो इसके बारे में। सिक्ताभिः क्वचित सेतुम कर्तुम युज्यते, क्या सिक्ता से, बालू से, क्वचित सेतुः कर्तुम युज्यते, क्या, चिंतय तावत, सोचो जरा, सिक्ताभिः क्वचित सेतुः, क्या बालू से सेतु निर्माण करना, कर्तुम युज्यते, क्या उपयुक्त है। तो पुरुषः भो तपस्विन्, हे तपस्वी, कथम माम उपरूढ़सि, क्यों मुझे रोक रहे हो। हे तपस्वी, क्यों मुझे रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है। का आवश्यकता शिला नाम। अब जो है वो जो पुरुष कौन थे, इंद्र जी थे, तो उनको जो समझाना चाह रहे थे तपोदत्त को, तो बोलते हैं कि हे तपस्वी, क्यों मुझे रोक रहे हो। माम उपरूढ़सि, माम धन उपरूढ़सि, क्यों मुझे रोक रहे हो, कैसे मुझे रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं हो सकता है। का आवश्यकता शिलानाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिक्ताभिरेव कर्तु सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, अर्थात क्या बोलते हैं कि मैं अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा सिक्ता से, बालू से, रेत से सेतु का निर्माण करूँगा, पुल का निर्माण करूँगा। तपोदत्त आश्चर्यम, आश्चर्यम लिखाया है, वो आश्चर्यम है। आश्चर्यम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि, इस सिक्ता से, इस रेत से पुल का निर्माण करोगे, सेतु का निर्माण करोगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, क्या यह जो रेत है जल के प्रवाह में, जल की तीव्र गति से क्या स्थिर रह सकते हैं। भवता चिंतितम न वा, क्या आपने यह नहीं सोचा है। तो पुरुषः, वह जो है पुरुष जो है बोलते हैं कि सोत प्रासम, खिल्ली उड़ाते हुए, मतलब उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, चिंतितम चिंतितम, सोचा है, सम्यक चिंतितम, भली भांति सोचा है। ना हम सोपानम मार्गे रट्टम अधिरोढ़ुम, सोपानम सीढ़ी, मार्गे रास्ता, अट्टम, अट्टम मतलब होता है अटारी या महल, अधिरोढ़ुम, अधिरोढ़ुम मतलब होता है चढ़ना। विश्वसेमी बोल रहा है, ना अहम मतलब मैं सीढ़ी के मार्ग से महल में चढ़ना विश्वास नहीं करता हूँ। क्या बोल रहा है कि मैं सीढ़ी के मार्ग से, सोपानम मार्गे, सीढ़ी के मार्ग से, अट्टम अधिरोढ़ुम, महल में चढ़ने के लिए विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमो अस्मि, समुत्प्लुत्यैव मतलब होता है उछल कर ही, तो मैं उछल कर ही वहाँ जा सकता हूँ। गंतुम क्षमो अस्मि, मैं उछल कर ही वहाँ जाने में सक्षम हूँ।
तो तपोदत्तः कहते हैं सव्यंग्यम, उसका व्यंग उड़ाते हुए, साधु साधु, अच्छा अच्छा, आंजनेयम अतिक्रामसि, तुम तो अंजनी का जो पुत्र है आंजनेय अर्थात भगवान हनुमान जी, तो भगवान हनुमान जी का तो भी तुम क्या कर दे रहे हो, अतिक्रमण कर दे रहे हो। वहाँ पर राम जी का अतिक्रमण, यहाँ पर हनुमान जी का अतिक्रमण कर दे रहे हो, मतलब उनको भी पीछे छोड़ दे रहे हो। तो पुरुष जो है वो बोलते हैं कि सविमर्शम, सोचते हुए, कोवत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है, किंच, क्या, बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, यदि विद्यावशेष्यस्ते सेतुरेश तथा मम, बिना जिस प्रकार से बिना लिप्यक्षर ज्ञानम, जिस प्रकार से बिना लिपि और बिना अक्षर ज्ञान के, तपोभिरेव केवलम, केवल तप मात्र से ही, यदि विद्यावशेष्युस्ते, यदि तुम विद्यावश में कर सकते हो, तो सेतु रेस तथा मम, तो मैं भी इस सिक्ता से सेतु का निर्माण कर सकता हूँ। यदि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के तुम तपोभिरेव केवलम, केवल तपस्या मात्र से, यदि विद्यावशेष्युस्ते, यदि विद्या को वश में कर सकते हो, तो सेतु रेस तथा मम, तो मैं भी सिक्ता से सेतु का निर्माण कर सकता हूँ। तपोदत्तः सवय लक्ष्यम आत्मगतम, मतलब अपने आप को ही लक्ष्य में मान करके अपने आप से ही कहता है। सवय लक्ष्यम आत्मगतम, अपने आप को ही लक्ष्य में मान करके लज्जापूर्वक जो है, सवय लक्ष्यम मतलब होता है लज्जापूर्वक, आत्मगतम अपने आप से लज्जापूर्वक कहता है। अये माम एव उद्देश्य भद्रपुरुषो वयम अधिक्षिपति, अर्थात अरे मेरे ऊपर ही उद्देश्य करके यह जो भद्रपुरुष हैं ताना मार रहे हैं, अधिक्षिपति ताना मार रहे हैं। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, निश्चित ही मैं अब सत्य को देख रहा हूँ, निश्चित ही मैं अब सत्य को देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अब तुम अभिलाषामि, अक्षर ज्ञान के बिना ही मैं वैदुष्य को अर्थात विद्वता को प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहा था। तदीयम भगवत्याः शारदाया अवमानना, जो कि भगवती माता शारदा का अपमान है। गुरुगृहं गत्वैव, गुरुगृहं गत्वा धन एव गत्वैव, गुरु के घर जाकर की विद्याभ्यासो मया करणीयः, विद्या का अभ्यास मुझे करना चाहिए। पुरुषार्थरेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ ही से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अप्रकाशम, और तो इतना जो बोल रहे थे वो अपने आप से बोल रहे थे लज्जापूर्वक। अब प्रकाशम प्राकट्य में, भो नरोत्तम, हे नरश्रेष्ठ, ना हम जाने यत को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भिः उन्मीलितम मे नयन युगलम, कि परंतु आपने मेरी भवद्भिः, आपने मेरी उन्मीलितम में, आपने मेरी दोनों आँखें, नयन युगलम मेरी आपने दोनों आँखें उन्मीलितम खोल दी हैं। तपोमात्रेण विद्याम वाप्तुम प्रयतमानो अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्त करके मैं भी सिक्ता से सेतु के निर्माण का प्रयास कर रहा था। तद इदानीम विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, इसीलिए अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाऊंगा। स प्रणामम गच्छति, वह प्रणाम करके जाता है। आशा है इस पाठ का अनुवाद जो है आपको सरलता से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सभी प्रकार के इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।